नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बांसो गेट से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज ही कोरोना का एक पॉजिटिव मामला आया था, जिसके बाद करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया यहां पर पहुंचे हैं जायज़ा लेने के लिए कि जो इलाके की सीलिंग की गई है आखिर उसमें किस किस तरह की जो व्यवस्था है लोगों के लिए बनाई गई है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। एसएचओ सिटी हरजिंदर सिंह मौके पर हैं और एसपी करनाल सुरेंद्र सिंह भौरिया मौके पर पहुंचे हैं जायज़ा लेने के लिए कि आखिर किस तरीके से जो इलाके के लोग हैं उनको आगे के लिए सुविधाएं जो दी जानी है 28 दिन के लिए क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा, जो कि इसका टाइम लिमिट है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। करनाल एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया मौके पर पहुंचे हैं जायज़ा लेने के लिए कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। एसएचओ जो हरजिंदर सिंह है, थाना शहर के एसएचओ हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या पूरा ये मामला था, कौन व्यक्ति और उसके परिवार के जो लोगों को क्वारंटीन करने के लिए ले जाया गया उनके भी टेस्ट होंगे कोरोना के, और उसके बाद रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि क्या कोई और व्यक्ति तो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो व्यक्ति दिल्ली से आया था। और जी सर, क्या बताना चाहेंगे एक और पॉजिटिव मामला करनाल में? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव मामला आज सामने आया है जी, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। परसों ही ये दिल्ली से आया था और कल इसका जो है सैंपल लेके टेस्ट किया गया, जो कि आज पॉजिटिव आया है। जी सर। काफ़ी कम उम्र है, होपफुली जल्दी रिकवर होकर अपने घर पहुंच जाएगा। परिवार के लोगों को भी ले जाया गया, उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा? देखिए, इसमें जो एसओपी है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है, सभी के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल लेके सभी के टेस्ट किए जाते हैं और उनको आइसोलेशन में रखा जाता है जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती। और जैसी रिपोर्ट आएगी, जैसे डॉक्टर की एडवाइस होगी, या तो इन्हें वहीं आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, कई बार क्योंकि 2 बार सैंपल लेने पड़ते हैं, या इनको क्वारंटीन सेंटर जो हमारा कुंजपुरा में है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा, या घर में आगे जो है 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सर, जो बताया जा रहा है इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है दिल्ली की। दिल्ली से सर जो लोग आ रहे हैं उसे आप भी लगातार कहते रहे, डीएस साहब भी कहते हैं कि लोग आके खुद टेस्ट करवाएं। इन्होंने टेस्ट खुद करवाया, बहुत सारे लोग सर टेस्ट के लिए नहीं जा रहे। देखिए, मैंने बार बार आपके माध्यम से अपील की है कि हमारे जितने भी केसेस आ रहे हैं ये सारे सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है मोस्टली। जी सर। जैसे अभी पीछे 3 केस है, 2 दिल्ली से आए थे, ऐसे ही 5 जो केस एक्टिव हैं और वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री है। तो जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो कृपया करके अपने घर आने से पहले वो अपना टेस्ट ज़रूर कराए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लड़का परसों आया है, एक रात घर पे रुका है, अगर ये परसों ही वहाँ चले जाता तो ये यहाँ हमको कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता ना पड़ती, क्योंकि 28 दिन के लिए अब कंटेनमेंट जोन रहेगा और पूरी तरह से सील रहेगा। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनमें जो भी यहाँ करीब 30 के आसपास घर हैं जो कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं, इनमें खाने की वस्तु है, चाहे राशन है, वेजिटेबल्स हैं, दवाइयाँ हैं, सब कुछ घर पे ही मुहैया कराया जाएगा। तो सर, जिस तरह से 8 पहले केस पॉजिटिव थे, एक 9वां केस और आ गया है, कहीं ना कहीं लोगों को छूट भी दी जा रही है और 2 बजे तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा हल्के में ले रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि शायद एक बार डीएस साहब ने बयान दिया था कि करनाल में अभी तक ऐसा कोई मामला देखने को नहीं, जितने भी केसेज हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के लोग लाइटली ले रहे हैं सर उसको। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, एक आदत बना के चलें कि विद प्रिकॉशन ही आपको रहना है, क्योंकि बाज़ार खोलना भी आवश्यक जो है बहुत ज़रूरी है, सभी की एम्प्लॉयमेंट भी इससे हो रही है। तो ऐसा नहीं कि ये 2 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आने वाले समय में आपको एक प्रिकॉशंस रखना, एक अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलो मास्क का प्रयोग करो, घर में पहले हाथ साफ़ करो, उसके बाद ही परिवार वालों से मिलो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, और ये बहुत ज़रूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें। तो कंटोनमेंट एरिया 28 दिन के लिए बनाया गया, तो क्या व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है? आने जाना कैसा रहेगा? और जो पुलिस की जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी, क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, जैसे कि कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, तो इसमें एक तो इस पूरे एरिया की जितने रेजिडेंट्स हैं सबकी स्क्रीनिंग होगी, इस पूरे एरिया को सैनिटाइज़ किया जाएगा, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा जब तक कि उनका क्लियर नहीं हो जाता टेस्ट की। हो सकता है 2 बार भी टेस्ट करने पड़े। बाकी जो भी सुविधा है सबको घर पे मुहैया करा दी जाएंगी, और इसके साथ साथ 3 नाके हमारे लग रहे हैं जो हमारे मुलाजिम यहाँ लगेंगे, कुछ तो हैं, कुछ और भी पहुँच रहे हैं अभी, उन सब के भी जो है रहने की व्यवस्था और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं
उसके साथ वो ड्यूटी करेंगे 28 दिन तक। सर जिस तरह से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बफर जोन भी बनाया जाता है, उसके लिए भी कुछ प्लान किया गया है? क्योंकि सारे का सारा आप इलाका देख सकते हैं, छोटी छोटी तंग गलियां हैं, हर जगह से गली के बीच में से गली निकल जाती है। बफर जोन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, जैसे कि जो कंटेनमेंट जोन के जो सराउंडिंग एरिया है, जो टचिंग एरिया है, वो बफर जोन डिक्लेयर किया जाता है। उसमें अधिक सावधानी जो है बरतने की आवश्यकता होती है। उसके जो भी नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाएंगे उसमें। थैंक यू सर। और ये थे करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया, सीधे तौर पर जानकारी दी कि 28 दिन के लिए कंटोनमेंट एरिया बना दिया गया है। 28 दिन तक जो लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे बाहर, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए ज़रूर हर तरीके का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। अभी भी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन सी गलियाँ हैं जो अंदर के इलाके को टच करते हैं। कभी ऐसा ना हो कि जिन लोगों को अंदर एक किस्म से क्वारंटीन कर दिया गया, होम क्वारंटीन कर दिया गया, वो किसी और जगह से बाहर निकल जाए। मैं आपको एक बार इलाका ये दिखा दूँ कि तंग गलियाँ हैं, छोटा इलाका है, लेकिन फिर भी जो भी इलाके के आसपास की गलियां, उन सभी को फिलहाल सील कर दिया गया क्योंकि कंटोनमेंट एरिया इसे बनाया गया। करनाल एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया खुद मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सुबह जो तमाम हेल्थ विभाग की टीमें थी, पुलिस विभाग की टीमें थी, वो सभी तो थे ही। और यानी कि मामले की आप गंभीरता यहाँ से समझिए कि करनाल के जो एसपी हैं वो खुद मौके पर आए हैं जायज़ा लेने के लिए कि किस तरह से जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंतज़ाम पुलिस विभाग की तरफ से किए गए हैं। क्योंकि थाना शहर के अंदर ये इलाका आता है। पहला मामला है थाना सिटी में जो ये पहला कोरोना का पॉजिटिव केस आया, और बताया जा रहा है कि ये लड़का भी जो कि दिल्ली से आया था, इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री, अभी तक जितने भी मामले हैं वो महाराष्ट्र या दिल्ली के ही मामले थे। और अब जो एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया आगे की तरफ जा रहे हैं, अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और जो तमाम पुलिस की टीमें हैं उन्हें कह दिया गया है कि आप पूरे के पूरे इलाके पर पूरी निगरानी रखेंगे। एसएचओ सिटी हैं हरजिंदर सिंह, उनसे जानते हैं क्या कुछ जानकारी उन्होंने एसपी साहब को दी। सर क्या बताना चाहेंगे? एसपी साहब खुद आए थे, यानी मामला गंभीर है। देखिए, बिल्कुल एक शहर के बीच एरिया है, तो ये गंभीर भी है और इसकी गंभीरता भी है। देखिए बहुत ज़्यादा, जो कि देखिए एसपी साहब खुद अभी ऑफिस टाइम ऑफ करके और कॉल आई कि मैं उसको घर देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। जो कि उन्होंने देखा भी क्या कंटेनमेंट जोन ठीक बनाया हो, बैरिगेड्स ठीक लग गए हैं, पुलिस की ड्यूटी लग गई है, सभी अभी चेक करके गए हैं, उनको सारा बता भी दिए, देख के गए हैं अभी। बट इनकी अभी फैमिलीज़ जैसा आपको सब बताई गए, उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे उनके रिजल्ट आएंगे आगे बाकी घर जितने क्वारंटाइन किए गए हैं इनके भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, जैसे बड़ी सबकी करवाई जाएगी। फोर्स लगी है, अब इस एरिया में बिल्कुल एंट्री बैन रहेगी और इनकी मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं हम यहीं घर में इनको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो राशन की हो या किसी प्रकार की हो। यहाँ से किसी भी आदमी का बाहर जाना और किसी का बाहर से अंदर आना ये बिल्कुल हर प्रकार से मना। सर जैसे सामने जूंडला गेट है, बांसो गेट है, करण गेट है, यानी जाटो गेट है, जितने भी गेट हैं, इलाका काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। आसपास के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में कुछ उत्सुकता रहती है देखने की कि हम सुबह दोपहर शाम जाकर देखें कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए बिल्कुल आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा आस पड़ोस के लोग और पूरे करनाल शहर को भी। देखिए इसकी सीरियसनेस को समझिए, ये अपने आप में बहुत एक गंभीर महामारी है। अगर आप सोचो, देखिए वैसे तो ये जैसे रात को आया था, अभी साहब ने बताया, अगर ये रात को पता लगता सीधा हॉस्पिटल जाता तो ये कंटेनमेंट जोन में न बनता। बट फिर भी उन्होंने बड़ी एहतियात बरती कि रात को आया और सुबह हमें बता दिए। जैसे हम सुबह इसको ले गए हैं, इसको टेस्ट करा के इसको आइसोलेट कर दिया, वहीं सैनिक स्कूल में इसको रखा गया है, वहाँ इसका आज पॉजिटिव आता है। इसकी फैमिली को ले गए और सारी कंटेनमेंट जोन जो भी हमने नाके वगैरह बंद करने थे बंद कर दिए, जो भी घर क्वारंटाइन कर रहे थे वो सभी कर दिए। अगर ये रात को आ जाता तो इन चीज़ों से भी उसके एहतियात पर फिर भी इसने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए। जो सुबह बता दिया, उससे पहले कि ये बाज़ार में जाता या कहीं और जाता या किसी रिश्तेदार के जाता किसी को, तो सभी इसी जोन में आ जाते और सभी को हमें चेकिंग के लिए लेके जाना पड़ता, सभी आइसोलेट होते। तो इसीलिए ये अगर अब खुद ही सावधानी बरतने लग जाएंगे, सभी अपनी इसकी सीरियसनेस को समझ के खुद ही हम अपने आप को उसमें कर लेंगे तो हमें दिक्कत ही नहीं आएगी। आप जैसे भी आपका कोई रिश्तेदार, सज्जन मित्र, कोई पड़ोसी, कोई बाहर से आता है, देखिए उसमें केवल आप इन चीज़ों को घबराइए ना या डरिए ना कि आपको वहाँ आइसोलेट कर लेंगे, रख लेंगे। उस चीज़ से आप सावधानी देखिए। आपका परिवार, आपके बच्चे, आगे आपकी गली, आपका शहर, मोहल्ला, सब कितने आदमी उससे जुड़ जाते हैं, कितने आदमी हैं। अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है, सरकार ने काफ़ी डील दी है, वो आपकी सुविधाओं के लिए आपके लिए दी है। बट उन सुविधाओं का ऐसा फ़ायदा उठाइए कि वो उसको आप यूज़ कीजिए। बट उसमें अगर वाया आता है, आपको कोई नई ज़रूरत तो उसके लिए ना निकले। अब एक देखा जाता है कई बार 3 फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी बैठा रहा, अपनी वाइफ को भी बैठा रहा बाइक पर, कहाँ जा रहा है? ब्रेड लेने जा रहा है। इतना ब्रेड क्या चीज़ है कि आपको सारी फैमिली को जाने की ज़रूरत है? आप एक मेंबर जाइए, कोशिश कीजिए। अगर उसकी होम डिलीवरी है, अभी हमें स्विगी, जोमेटो की काफ़ी डिलीवरीज जो काफ़ी दुकानों के साथ कॉन्टैक्ट है, आप कोशिश कीजिए बाहर ना जाइए। स्विगी, जोमेटो के जो भी डिलीवरीज कर रहे हैं उनको ऑलरेडी मेडिकल कराया, चेकअप करा के सभी उसमें एहतियात बरत रहा है, प्रशासन को बड़े उससे ले रहा है। आप उनके थ्रू अपने घर में डिलीवरी बुलाइए,
आप बाहर जाओगे, किसके कांटेक्ट में आओगे, किसको नहीं। अब ये परसों आया है, क्या गली वालों को इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था? अभी ये आया है, इसको पॉजिटिव वगैरह नहीं आएगा। अगर ये बाकी घरों में जाता बैठता सभी मिलते तो अपने आप सभी संक्रमित हो गए थे। आप इसकी सीरियसनेस को अपने आप समझिए, अपनी ड्यूटी समझिए। जब हम सारे अपनी ड्यूटी समझकर इस बात को आगे आ जाएंगे, समझने लग जाएंगे, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स डालने हैं या मास्क डालना है, हर चीज़ को हम समझ लेंगे, तो ये हम अपने आप ही इस महामारी को संभाल लेंगे। प्रशासन जो भी SOP देता है या जो भी स्टेप्स देता है, जैसे भी या जो भी डॉक्टर साहब की तरफ से या सरकार की तरफ से वो आ रही है, उन्हें मानेंगे, हम फॉलो करेंगे, हम खुद एहतियात बरतेंगे, तो डेफिनेट ही हम इस महामारी को बड़े अच्छे से इसको टैकल कर लेंगे। इसके ऊपर एक इसका बचाव में ही बचाव है। सर जो मानिए जो एरिया है, जैसे एक एग्जिट एंट्री पॉइंट तो ये था, कितने एग्जिट एंट्री सील किए इसके 3 एंट्री हैं इसकी, इस गली को, ये जो बासु गेट में है, एक बैक साइड से है, एक फ्रंट से है, एक राइट साइड से। तीनों को हमने सील कर दिया है, बंद कर दिया, और तीनों जगह पुलिस के नाके लगा दिया है। और इन तीनों में से किसी का भी आना जाना और बिल्कुल पूर्णतः तो सभी बंद जगह रहेगा। security बिल्कुल बिल्कुल तीनों जगह से बंद रहेगा। थैंक यू सर। तो ये हैं SHO सिटी हरजिंदर सिंह, सीधे तौर पर बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैवल हिस्ट्री वाला है तो वो सीधा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जाकर अपना टेस्ट करवाए। इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया, आसपास को जो इलाका उसे बफर जोन बना दिया गया, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं और लगातार लोगों की सुविधाओं का ध्यान जरूर रखा जाएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के 500 गेट से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।